हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका धनंजय सर। जुबलेट कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने एवरेज के 6 क्लासेज ऑलरेडी ले रखे हैं। ये अपना 7वां क्लास है जी। क्लास की शुरुआत हो उसके पहले मेरी तरफ से सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का वरद हाथ आप पे बना रहे। जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत सार्थक हो, सफलता की नवीनतम ऊंचाइयों तक आप पहुंचे, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा है। माँ का नाम लेते हुए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं जी। आज के क्लास में हम लोग एवरेज के वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिन प्रश्नों में लगातार संख्याओं का जिक्र हो जाता है। लगातार संख्या आप समझते हो क्या? लगातार संख्या का मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो ये हम लोग देखें। लगातार संख्या अगर दे के रखा गया है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। वो या तो प्राकृत संख्या भी हो सकती है, या फिर वह सम संख्या भी हो सकती है, या फिर वह विषम संख्या भी हो सकती है, या फिर वह किसी संख्या का गुणज भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, जहाँ तक लिखने का मन है आप लिख सकते हो। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, जहाँ तक लिखना चाहो। 1, 3, 5, 7, ये सभी विषम संख्याओं का सीरीज हो गया। गुणज किसी भी संख्या का ना गुणज हो सकता है। जैसे 5 का गुणज कोई बोले तो 5 हो गया, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे ही। या फिर अगर मेरे पास 3 का गुणज बोला जाए, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, जहां तक लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ये सभी संख्याएं लगातार संख्याएं कही जाती है। तो लगातार संख्या अगर आपने समझ लिया तो सवाल ये आता है कि अगर कोई लगातार संख्या अपने पास दे के रखा गया है, तो लगातार संख्या का औसत अगर हमसे पूछा जाए तो इसका तरीका क्या हो सकता है? तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे तरीकों में से जिस एक तरीका की मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप लिखोगे प्रथम पद और प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। प्रथम पद का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। जैसे अगर अपने पास बोल के रखा गया कि 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरह से अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 10 तक ही लिखता हूँ अभी, और आपसे पूछूं कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेकर के 10 तक जितनी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का औसत लेना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे जो पहला पद है उसको लेंगे, और पहला पद अपने पास क्या है जी, तो 1 है, तो इस 1 को रखेंगे, प्लस करना होगा, और अंतिम वाला हम लोग यहाँ से पद लेंगे, ये 10 होगा, 2 से भाग दे देंगे। 10 और 1 11 होगा, 2 से आप भाग लगा लो, 5.5 होगा। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का औसत 5.5 है। मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो 1 से 10 तक की सभी संख्या को जोड़ लीजिए, और 55 आता है, 55 को भी 10 से आप डिवाइड कर दो तो 5.5 होगा। या फिर मध्य पद आप निकाल लेते हो तो वहां से भी बता सकते हैं, लेकिन पहले एक तरीका तो सीख लीजिए आप। अगर आपसे ऐसा बोल के रखा जाए कि मेरे पास कोई सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से इन सभी संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो आप कहना सर पहला पद अपने पास यहाँ पे 2 दे के रखा गया है, अंतिम वाला जो पद है वो 12 है, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 12 और 2 14, 2 से यह 7 बार में कटेगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का जो औसत होगा वह अपने पास 7 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से ही ये नंबर दे के रखे जाएं, कहीं से भी दिए जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, उसके बाद अपने पास बोल के रखा जाए जी 12 है, 13 है, और आपको बताना है कि इन सारे नंबर का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। मैंने शुरुआत से नहीं लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने इसको छोड़ दिया है। 7 से लेकर के 13 तक की जो संख्याएं हैं, सिर्फ इसे का ही औसत अगर हमें लेना है, फिर भी नियम यही लागू होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। पहला पद अपने पास हो गया जी 7, अंतिम में क्या है 13 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है, 13 और 7 को जोड़ेंगे 20 होगा, 2 से भाग लगाएंगे, 10 12 में 1 कट चुका होगा, और 10 अपना इस सीरीज का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास कुछ गुणज दे के रखे गए हैं किसी संख्याओं का, तो वहां भी हम यही काम कर सकते हैं। जैसे अगर 5 हो गया जी, 10 हो गया,
15 है, 20 है, 25 है, और मुझे बता दो कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या सर यहाँ भी वो नियम लगने वाला है? बिल्कुल लगेगा, ये भी तो लगातार संख्या है, तो फिर नियम बदल कैसे सकता है। पहला पद अपने पास 5 है, अंतिम में क्या है 25 है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देना, 25 और 5 30 होगा, 2 से 15 बार में कट चुका होगा जी, यानी कि इस सीरीज का जो आंसर होगा, औसत होगा, वो अपने पास 15 होगा। आ रही है बात समझ में। एक और भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। पहले इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है आज का, कहता है 1 से 599 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। रेंज काफी बड़ा है, सबको हम लिख के जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ने का वैसे तरीका होता है अपने पास n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन उस पर आज मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ। एपीजीपी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर अच्छे तरीके से, तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे आप कहना 1 से लेकर 599 तक की जो संख्याएं हैं, उसका पहला पद तो 1 होगा और अंतिम में 599 होगा। बस इतना ही से मतलब हमें है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे, ये हो गया जी 600 डिवाइडेड बाई 2, अपने पास बचेगा कितना 300, यानी कि इस पूरे संख्याओं का, पूरे सीरीज का औसत 300 होगा। और 300 देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में देके रखा गया है। काम बस इतना ही करना है, आज हम लोग इतना ही सीखें। अगला क्वेश्चन अपने पास देके रखा गया है सेकंड नंबर, जिसमें कहता है 101 से 349 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें पता करना है। सबसे पहला पद अपने पास 101 होगा, आप कायदे से 101 लिखो, प्लस कर लेना 349 तक हमें जाना है, यानी 349 349 लास्ट डिजिट है, अंतिम पद है। दोनों को जोड़ करके 2 से हमें भाग लगाना है, क्योंकि यही फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे हैं। अभी इस पे ही हम लोग क्वेश्चन को हल करना है। 349 101 को जोड़ेंगे, अपने पास होगा 450, 2 से डिवाइड कर लेते हैं जी, आंसर होगा 225। जिस ऑप्शन में 225 देके रखा गया है, जैसा कि बी में देके रखा गया है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 किसी भी लगातार संख्याओं का औसत होगा, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, या फिर किसी संख्याओं का गुणज हो। अगला क्वेश्चन मेरे पास तीसरा नंबर कहता है 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको निकालना है। 2 और 22 के बीच आपको बोला गया, तो 2 और 22 के बीच केवल विषम संख्या आपको लिखना है। तो सबसे पहली विषम संख्या तो 3 आप लिखोगे, 3 के बाद आप 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, और इस प्रकार से आप लास्ट में जो विषम संख्या प्राप्त करोगे वह 21 होगा। हमें मतलब बस इस शुरू और अंत वाली विषम संख्याओं से है, क्योंकि नियम अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीखा है, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे पहला विषम संख्या 3 होगा, क्योंकि विषम संख्या का सवाल अपने पास था। अंतिम जो विषम संख्या 21 है, 2 से भाग लगा देंगे जी, 21 और 3 24, और 2 से भाग लगाएंगे, अपने पास 12 होगा। यानी कि इस पूरे सीरीज का औसत 12 आने वाला है, जो अपने पास ऑप्शन नंबर बी में देके रखा गया है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं 4 नंबर, जहां कहता है 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 6 और 50 के बीच, यानी कि 6 और 50 के बीच अगर हमें बात करना है तो 6 के बाद 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, इस तरह से संख्याएं। लेकिन अपने पास बोला था 5 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, 5 से कटने वाली चाहिए। तो 7 और 8 लेने से कोई फायदा नहीं। 5 से कटने वाली संख्या जो 6 के बाद आएगी वो अपने पास 10 होगा। 10 के बाद हमारे पास 15 मिलेगा जी, फिर 20 मिलेगा। उस तरह से आगे अगर बढ़ते जाएं तो इसके बाद अंत में 45 और बाद में तो 50 दिया हुआ है ही। अगर अपने पास क्वेश्चन ऐसा बोलता कि 6 से 50 तक बोला होता, तब तो इस 50 को हम लोग ले लेते, लेकिन इसने बोला है 6 और 50 के बीच वाली संख्या, तो फिर 50 को नहीं 45 तक ही हमें लेना होगा। और सबसे पहले 5 से कटने वाली जो संख्या प्राप्त हुई थी वह 10 हुई थी, यानी पहला पद अपने पास 10 हो गया जी। अंतिम पद अपने पास 45 हो गया और बटा में 2। इसमें कई लोगों को ये गलती हो जाती है कि 50 को अंतिम में देखेंगे, 5 से कटने वाली संख्या, तो 50 को ही रख लेंगे, फिर आंसर आपका होगा गलत।
45 और 10 को जोड़ेंगे, ए अपने पास 55 होगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 27.5 मिलेगा और 27.5 जो है ये पहले नंबर वाले ऑप्शन में देके रखा गया है। अगर गलती से 45 के जगह पे आप 50 रखोगे, 50 और 10 60 होगा, 2 से भाग लगाओगे 30 होगा और 30 भी ऑप्शन में देके रखा गया है। धोखा आप प्राप्त कर लोगे, यहाँ पे आप धोखा खा जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, कहता है उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हैं, यानी 7 के गुणज हैं। या तो आप 7 के जितने भी गुणज हैं सब आप लिख लो और उसमें जो विषम होगा उसको आप उसमें से 6 गुणज ले लो। या तो आप ये काम कर लो और नहीं तो आप ऐसे समझना कि अगर मेरे पास 6 अगर विषम संख्याएं अगर होती हैं तो उनका औसत क्या होगा। एक देखो फॉर्मूला अपने पास होता है जहां पे बोल के रखा जाता है कि अगर प्रथम का मतलब शुरुआत से 1 से प्रथम n प्राकृत संख्या अगर अपने पास हो जाए, प्रथम n प्राकृत संख्या का अगर औसत अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहां से बोलते हो, एक फॉर्मूला होता है n+1 और बाई 2 का। प्रथम का मतलब है पहला पद 1 हो जाएगा और n तक जाना है तो अंतिम पद n होगा। यही चीज हमने एक फॉर्मूले के रूप में आपको दे दिया कि पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। अगर आपसे ये बोल के रखा जाता कि प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा, सम संख्या का औसत आप मुझे बताओ, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो n+1 होता है। यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगता, सिर्फ n+1 बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम n विषम संख्या का औसत आप मुझे बता दो, तो इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ n। यानी कि अगर n अगर विषम संख्या है तो हम लोग यहां से बोलेंगे कि इसका औसत भी n होगा। 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 20 होगा। 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से अगर बोला जाए कि अगर 6 विषम संख्या है तो इन 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे जी 6 होगा। और 6 विषम संख्या कैसी होनी चाहिए, तो 7 का गुणज होना चाहिए, 7 से कटने वाली, बस 7 का गुना कर लीजिए, आंसर आपका कितना होगा, 42। ऊपर वाला फॉर्मूला कई अगले क्वेश्चंस में काम आएगा, अलग अलग तरह के प्रश्नों में, तो इसको तो आप नोट कर ही लेना, इसको बस हल करना है। कुछ लोगों को यहाँ पे अभी ठीक से नहीं समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पे हो गया। 6 धनात्मक विषम, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है और विषम संख्या है वैसी जो 7 से कटने वाली। या तो आप सबको लिख लो जी कि पहला संख्या तो 7 होगा, दूसरा संख्या जो 7 का मल्टीपल है ये 14 होगा, लेकिन 14 हम नहीं लिख सकते हैं, हमको क्या करना होगा ना, 21 लेना होगा। 14 क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो इवन नंबर है, वो सम संख्या है। विषम संख्या सिर्फ लेना था तो 21 लिखोगे। इसके बाद आप यहां से देखोगे तो अगला नंबर 28 आता है जो 7 का मल्टीपल, लेकिन 28 नहीं ले सकते हो, इवन होगा, आपको 35 लेना होगा। और इस प्रकार से सभी नंबर को अगर लिखना चाहें आप यहां से लिखोगे, अगला जो नंबर आपके पास होगा वो नंबर यहां पे लिखना होगा 49, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 63 और इसके बाद लिखेंगे 77। ये सभी के सभी 7 के मल्टीपल हैं और टोटल 6 मल्टीपल हो गए। इनका औसत लेना है। मैंने आपको तरीका बतलाया था कि पहली संख्या लेना 7 है, अंतिम संख्या लेना 77 है, दोनों को ऐड कर लेना, 7 और 77 को 2 से आप डिवाइड कर लो। आप यहां से भी काम कर सकते हो, 7 और 77 को जोड़ोगे 84 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, अपने पास आंसर कितना होगा, 42 होगा। अगर ये तरीका समझ में आ गया तो यहां से आप 42 आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर जो है पहले नंबर वाले ऑप्शन में देके रखा गया है। और नहीं तो आप यहां से 6 जो विषम संख्याएं हैं जो 7 के गुणज हैं सबको आप लिख लीजिए और फिर जो तरीका पहले बता के आए वहां से आप हल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो 6 नंबर है, कहता है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। धीरे धीरे गुणजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अभी तो मैंने आपको कहा ना आप ये सभी 6 के 6 गुणज लिख लो, 6 बोला था तब ना लिख लोगे। अगर आपको 16 बोल दे, 26 बोल दे, 106 बोल दे तो आप कितना गुणज लिखते रहोगे, नहीं लिख सकते हो। आपको यहाँ पे बोला गया कि 3 के प्रथम 9 गुणज, 9 गुणज अगर बोला गया यानी कि इन 9 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले तो ये देखो अपने पास 9 संख्या अगर ऐसा होता यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो इनका औसत क्या होता? तो आप कहते सर ए हमें पता है, पहला और अंतिम दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 1 + 9 और बटा में 2, यानी कि 9 और 1 10, 2 से भाग लगाएंगे तो अपने पास औसत क्या होगा? 5 होगा। लेकिन ये प्राकृत संख्याएं हैं, जो वैसी संख्या जो 3 से कुछ तो कटने वाली है और कुछ 3 से नहीं कटने वाली, लेकिन हमसे बोल के रखा गया था कि 3 के प्रथम 9 गुणज लेने हैं, यानी 3 से कटने वाली 9 संख्याएं लेनी है। तो भाई आप 3 का गुना सब में कर दीजिए तो 3 का टेबल प्राप्त हो जाएगा। 3 में 1 का गुना करो 3 होगा, 3 में 2 का गुना करो 6 होगा, 3 में 3 का गुना करो 9 होगा, तो टेबल आपको मिलेगा। लेकिन आपको तो केवल औसत ही निकालना है, तो औसत निकालने के लिए 3 का गुना सभी संख्याओं में न करके जो औसत हम लोगों ने प्राप्त किया है सिर्फ उसमें ही गुना करेंगे। 3 और 5 का गुना करेंगे 15 होगा, यानी इसके 9 गुणजों का औसत 15, और 15 जो देके रखा गया है वह ऑप्शन नंबर सी में देके रखा गया है। क्लियर हो रखा है? बड़े आसान से सवाल होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी समझदारी का परिचय देके आपको बनाना होगा। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वह एग्जाम कहीं से भी कमजोर नहीं है। जहां तक बात करें स्टूडेंट्स की संख्या की जो एग्जाम में भाग लेते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, लड़ाई बहुत बड़ी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सजग होकर के पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत क्या है जी? तो 27 है। कहता उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमको पता करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के भी कई तरीके अपने पास हैं। अगर बोल के रखा गया कि कोई 4 संख्या है और इन 4 संख्याओं का औसत अपने पास क्या है ना, तो 27 है, तो अगर मैं इन चारों संख्याओं को निकालूं तब तो मैं बता ही सकता हूं। लेकिन सिर्फ मुझसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका ये होता है कि जो औसत दिया है उस औसत को आप लिख लीजिए। अगर जितनी संख्या बोल के रखा जाए ना उसमें से एक आप कम करो, 4 संख्या था यहां से एक कम कर लीजिए तो ये 3 संख्या बनेगा। अगर 3 संख्या मैं इसके औसत से अगर घटा लेता हूं तो मुझे सबसे छोटी संख्या मिलेगा, और अगर 3 मैं जोड़ लेता हूं तो मुझे सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। मुझे सबसे बड़ी संख्या चाहिए था तो मैं 27 में 3 को जोड़ूंगा जी, ये अपने पास क्या होगा? 30 होगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इस सीरीज की 30 होगी। अगर छोटी संख्या पूछा जाता तो 27 से 3 आप घटा लेते तो आपके पास 24 मिलता, तो सबसे छोटी संख्या 24 मिलता। इस सीरीज के जितने नंबर हैं अगर आपसे पूछा जाता तो पहला आप 24 लिखते, चूंकि ये सम संख्या इवन नंबर है तो दो आप जोड़ते चले जाइए, 26 हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा और फिर 30 होगा। तो पहली संख्या 24 होगी, दूसरी संख्या 26 होगी, तीसरी संख्या आपके पास 28, और जो चौथी और बड़ी संख्या है वो आपके पास 30 मिल रहा होगा। और 30 देखो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। याद बस इतना रख लेना आप, जितनी संख्याएं बोली जाए, 4 लगातार सम संख्या बोल दे, 4 लगातार विषम संख्या बोल दे, कुछ भी बोल दे, आप उसमें से एक कम कर लेना। एक कम करने के बाद जो भी मिल जाए, 4 से एक कम करेंगे 3 मिलेगा, 5 संख्या मिलता तो 4 लेते, 10 संख्या बोलता तो एक कम करके 9 लेते। जितनी संख्या बोलता उससे एक कम करके अगर मैं जोड़ देता औसत में तो सबसे बड़ी संख्या, अगर मैं घटा दूं तो सबसे छोटी संख्या मिलेगा। एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 8 नंबर में दिया है 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 357, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अभी मैं समझा के आया हूं कि सबसे पहले तो औसत को लिखेंगे जी, 357 हो गया। 357 तो औसत है, इस सीरीज का सबसे छोटा संख्या आपसे पूछा गया। यहाँ पे टोटल जो अपने पास संख्या दिया गया था वो 25 लगातार विषम संख्याओं का ये सीरीज है। एक आप यहां से कम कर लो, आपके पास मिलेगा कितना? 24। अगर 24 आप घटा लेते हो तो सबसे छोटी संख्या, अगर 24 अगर आप ऐड कर लेते हो तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगा। क्वेश्चन में जो पूछा होगा सिर्फ वही आप निकाल लो। आपको पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या आप मुझे बताइए। 357 से 24 को घटाएंगे 333, यानी कि 333 हमें प्राप्त होगा। 333 जिस ऑप्शन में भी दिया गया होगा वह आपका आंसर होगा। यहाँ पे चेक करेंगे पहले नंबर वाले ऑप्शन में यह आंसर मेंशन किया गया है। क्लियर हो रखा है? याद बस इतना ही रखना है आपको, जितनी संख्या बोले उससे एक कम कर लेना है।
एक कम हम लोग इसलिए भी करते हैं, वह एक संख्या औसत के नाम पे चली जाती है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही हम लोग लेते हैं 9 नंबर, कहता है यदि 8 अनुक्रमिक, अनुक्रमिक का मतलब ही लगातार ही होता है, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। औसत कितना दे के रखा गया है 93, संख्या कितना है जी 8 है। मैंने कहा था एक कम कर लेना तो 7 बचेगा। अगर इसमें 7 आप घटा लेते हो तो आपको छोटी संख्या, और अगर 7 अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपको सबसे बड़ी संख्या मिलेगा। सवाल में पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, 93 में 7 को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 100, और 100 देखो इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर होगा। किस ऑप्शन में इसने देके रखा है, पहला नंबर ऑप्शन में देके रखा है, यानी यही अपना आंसर होगा। समझ पा रहे हैं। यहां तक आते आते निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ रहा होगा, सिर्फ हमको एक कम करना है, जो भी बचेगा माइनस कर लेंगे छोटी संख्या औसत से, प्लस कर लेंगे बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन अपने पास जो 10 नंबर है, कहता है यदि 15 अनुक्रमिक, अनुक्रमिक समझा ही चुके हैं, लगातार संख्या, अनुक्रमिक विषम संख्याओं का औसत अगर 57 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बनाने को तो मैं अभी तुरंत ही बना दूं, लेकिन अगर आप बनाकर मुझे अगर भेजोगे, कमेंट करोगे, तो सच में मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन है आसान, तो अब आप ये नहीं बोल सकते हो सर ये क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बनाना है और बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से आंसर कौन सा है आपका। बना करके आप मुझे रिप्लाई दीजिए। आज है सरस्वती पूजा जी, और सरस्वती माता नाराज न हो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा मन से तो पढ़ाई आप कर ही लो। ठीक है, कुछ लोगों का एक मिथक जुड़ा रहता है कि आज तो सरस्वती पूजा है तो आज तो कलम भी नहीं उठानी है। अरे पागल, आज तो जरूर उठानी है। पूजा करके और आप उठाओ कलम, लिखो, सरस्वती माता खुश हो जाएंगी। मिथक पे नहीं पढ़ना है ना जी। तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बतलाइए। ओके, थैंक यू।